शांति। आप सभी को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को स्वीकार हो हमारी ओर से, इस चैनल की ओर से। आइए आज इजीवे मुरली दर्शन चैनल के माध्यम से ईश्वरीय महावाक्यों का सार सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है, पूछो अपने आप से कितने परसेंटेज इस बात पर निश्चय है। किस बात पर? सुनो, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्ष देते हैं। प्रश्न, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? कोई किसी पर कृपा करता नहीं, खुद के कर्म, खुद की सोच ही कृपा बन करके छत्र छाया जीवन में बन जाती है, सुरक्षा कवच बन जाता है। हमारे कर्म, हमारी सोच श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं, कर और पा, करनी ऐसी करे और फल प्राप्त करो। तो यही कृपा है। बाकी ईश्वर कृपा करे तो सब पर कर देना, उसके तो सभी बच्चे। लोग लड़ पड़ेंगे कि भाई इन पे आप कृपा करते हो, हम पे नहीं करते हो। इसलिए अपनी करनी ही सबसे बड़ी कृपा है। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न उत्तर में बताया। बाबा ने कहा, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? बाबा कहते हैं, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की जो पढ़ाई है उसे रोज पढ़ो। रोज कभी भी संग दोष में आकर के गफलत नहीं करो। ये संग दोष, दुनिया में बहुत सारे संग मतलब दोष कहे जाते हैं, लेकिन ये जो संग का दोष है ना, ये बहुत खतरनाक है। जहर से भी तगड़ा जहर है। अच्छी अच्छी आत्माएं, अच्छे अच्छे लोग बहकावे में आकर के दर बदर हो जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार समझाते, बच्चे एक तो इतना नाजुक पथरीला राहों का चुना है, ऊंचा लक्ष्य रखा है, तो अपने आप को इस दोष से मुक्त रखो। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े। तो बाबा कहते, कभी भी संग दोष में आकर के पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। प्रश्न के में बाबा ने उत्तर बताया, उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। आजकल यूट्यूब का जमाना है, सुन लिया करो। ये भजन वास्तव में ईश्वर से पूर्ण रीति से बुद्धि जोड़ देते हैं। आजकल तो अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे अच्छे गीत निकले हुए हैं। बाबा खुद कहते हैं, अच्छे अच्छे गीतों को अपने पास रखना चाहिए, जिससे उमंग और उत्साह बढ़ता है, बुद्धि की डोर कनेक्ट हो जाती है। ओम शांति। बाप आकर के समझाते, बच्चे मैं तुमको रचाई प्राप्त करवा रहा हूँ ज्ञान और राजयोग के द्वारा। देखो, शिव जयंती भी गाई जाती है। बाप कहते, बच्चे मैं कोई गर्भ से, जैसे आप सब गर्भ मतलब हम सब गर्भ से जन्म लेते, ऐसे तो लेता नहीं। मैं तो अजन्मा हूँ, फिर कैसे आता हूँ? मैं उनकी शिवरात्रि मनाते। बाबा कहते, मैं एक साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कैसे? अब वो भी बाबा ने बताया। जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो अंदर में थोड़ा चुरपुर होता है, एक्टिविटी से मालूम पड़ता है कुछ हरकत आत्मा आई है, मालूम पड़ता है अंदर में आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ये बात बहुत अच्छी रीति समझनी चाहिए बच्चे। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, क्योंकि बाबा तो विचित्र है। शरीरधारी को भी दुनिया में कभी भी, चाहे सूक्ष्म शरीरधारी हो या स्थूल, उसको भगवान नहीं कहना चाहिए। परम पिता परमात्मा तो अजन्मा है, अशरीरी है। ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उससे पहले झाड़ निकल आता है, वैसे बच्चे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर कितना विस्तार है। बाबा कहते देखो बड़ का पेट कितना विशाल होता है,
उसका बीज कितना छोटा सा होता है, उसमें उस सारी ताकत समाई हुई। ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, किसी भी यंत्र के द्वारा देखी नहीं जा सकती, लेकिन ये शरीर कितना बड़ा पूरा जंजाल, इसके अंदर इतनी सूक्ष्म वो फैली हुई हैं। कहते हैं अगर निकाल दी जाए तो पूरी पृथ्वी बंध जाएगी। ये शरीर भी मनुष्य का बड़ा वंडर है, और सबसे बड़ा वंडर जो इसको चला रहा है, यूज कर रहा है। तो बाबा कहते हैं वो कितना सूक्ष्म है, दिखता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि देखो ये बात पहले पहले समझाई जाती है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और यहाँ परमपिता परमात्मा बाप आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, सिखलाता हूँ, जिससे 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। फिर उनमें तुम सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बच्चे बहुत है, ये राजधानी स्थापन हो रही है, और यह है संगम युग कल्याणकारी। देखो बच्चे आत्मा कितना छोटा स्टार है, पूजा के लिए कितना बड़ा सालिग्राम या फिर शिवलिंग बनाते हैं ना, शिव बाबा भी छोटा है, और गायन भी है बच्चे। भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, अजब माना जो दिखता नहीं है, बड़ा गजब का, अजब और गजब। ऐसे ही बाबा भी बहुत सूक्ष्म है, उसको समझने के लिए बुद्धि भी बहुत सूक्ष्म चाहिए। बच्चे बहुत बड़ा हो तो यहाँ बैठ कैसे सके, अब सूक्ष्म है तो भ्रकुटी में विराजमान है, नहीं तो कैसे बैठ सके। कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, कितना छोटा स्टार है। ये बच्चे बना बनाया ड्रामा है, इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट अजर अमर अविनाशी नोदा हुआ, इसलिए टेंशन नॉट, ना अपनी न किसी और की। जो चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, बस जीवन का आनंद है मिलना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं हर एक का अपना अपना पार्ट है जो रिपीट करते रहते हैं। ये तुम्हारी बातें बिल्कुल नई हैं, कोटों में कोई में कोई समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि संग दोष लग जाता है, संग का रंग कर देता है बेढंग। इसलिए इस रंग से बच के रहो मेरे बहनों मेरे भाइयों। जब चुना था ये सफर तो किसी संगी साथी को नहीं चुना था, बाबा को देखा कुर्बान हुए। जीवन भर इस स्थिति को मेंटेन करके रखना ये सबसे समझदार व्यक्ति की समझदारी है। जो लोग कुछ नहीं करते वो तुम्हें भी कुछ करने नहीं देते, ये याद रखना। और इसके लिए बड़ी अच्छी एक कहावत है, आप भी जानते हो, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। उनका एक स्लोगन होता है, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो भैया अपने को सेफ रखो, मतलबी हो जा अभी कब संगम पर। ये इस मामले में मतलबी बनो, सेल्फिस्ट बन जाओ, बाबा के बने हो किसी। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा खुद करना सीखो और गफलत नहीं करो। आज पर पूरी मुरली बाबा ने बाबा ने कहा 8-10 वर्ष वाले, अरे 30-35 वाले भी छोड़ देते, छोड़कर चले जाते, संग दोष लग जाता है। बाबा कहते बच्चे जहां तक जीते रहो वहां तक ज्ञान अमृत पीते रहो। ये पढ़ाई है, जीवन के अंत तक चलती रहेगी। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कितना नशा रहता है कि हमारा बाबा हमको महाराजा बनाते हैं। अब यहाँ तुम्हें कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम हैं गॉडली स्टूडेंट्स, गॉड फादर परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, चलते चलते छोड़ भी देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई तो बच्चे रोज पढ़नी चाहिए, रेगुलर, और पढ़ो और समझो भी, चिंतन भी करो। इस पढ़ाई में माया के विघ्न बहुत हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी चाहिए। इसके लिए ही यह टेप आदि का प्रबंध रखा है। अब तो जमाना है ना, यूट्यूब का जमाना है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। बाबा की PDF मुरली, वीडियो, ऑडियो सब कुछ मिलता है। जरूरत है हमें अंदर जागृति की, चाहना की, चात्रकता की। चात्रक पक्षी होते ना, ऐसा बनना है। तो बाबा कहते हैं
देखो बच्चे, प्रबंध रखा हुआ है। भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी लिबरेटर गाइड है, उनकी महिमा देखो कैसी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले ही पहचानते हैं कि आखिर बाबा है क्या। इस समय तुम बच्चे भी गुप्त हो। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर पिछाड़ी में बहुत कुछ देखना बाकी है। पढ़ते रहेंगे तब तो देखेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे तो कैसे देख पाएंगे। अगर कोई कर्म बंधन नहीं है तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, कहते बच्चे अब गफलत मत करो, समय जो निकल गया गफलत करने का, अब गफलत मत करो। माया तुम्हारा दीवा आत्मा का बुझा देगी। इसलिए बाप को अच्छी तरह से याद करना है और अच्छी तरह से पढ़ना भी है। जब तक यहाँ बैठते हो तो डायरेक्ट सुनने से कितना नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठकर पढ़े और पढ़ाए। ये बाबा ने कुमारियों की तरफ इशारा किया। जिनके बंधन ही नहीं है कोई, उन्हें तो क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाने के काबिल बनना चाहिए। ये तो जीवन का चमत्कार है, ये तो रंग है कि प्रभु संग पूरा फायदा ले लो। वो बेचारे जो गृहस्थी में फंसे पड़े हैं, वो चाहते हैं निकलना, कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, और जो फ्री हैं वो देखो उनके मन के बंधन। तो बाबा कहते हैं बंधन नहीं है तो बैठे, पढ़े और पढ़ाए। देह अभिमान परंतु बहुत है, मित्र संबंधी शरीर का भान भी कितना रहता है, तो धारणा होती नहीं। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं, फिर माथा मारते तो श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा पूछते हैं बाबा क्या होता है, बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो इसलिए कुछ कुछ होता है, तुम्हें जो कुछ भी होता है तुम्हारी पढ़ाई में कमजोरी है। इसमें आशीर्वाद की तो बात है नहीं, तुम अपने ऊपर आप ही कृपा करो, श्रीमत पर चलना ये कृपा है बाबा की। बाबा कहते मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। कलयुग याद आता है क्योंकि मोह की रगें जुड़ी हुई ना। शांति धाम सुख धाम की याद आवेगी। शांति धाम और सुख धाम, और ये है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया, पुरानी दुनिया, बाबा सब कुछ सिखलाते हैं। ये पुरानी दुनिया बच्चे अब नई हो रही है, फिर से नई बननी है। आओ आकर के देखो, समझो। परंतु कोर्टों में कोई तुम्हारी बातों को ध्यान दे करके समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उनमें से 2-4 निकलते हैं, फिर वो उनमें भी ढीले पड़ जाते हैं। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाएं, अहो सौभाग्य है। बाबा जानता है नया ज्ञान है, बुद्धि में इतना सहज नहीं बैठता, और जब बैठ गया फिर वो निकलता भी नहीं। देखो बच्चे, 2-4 भी ठहर जाएं तो भी ओह सौभाग्य। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रदर्शनी की वृद्धि होती जाएगी। अभी तो देखो कितने अच्छे बने हैं चित्र। अंत में तुम्हारी महिमा निकलनी है, बाप की भी महिमा कहेंगे। हे प्रभु तुम्हारी गतमत न्यारी, तुम आए भी, इतनी ऊंची मत भी दी, और कितने लोगों को बना भी दिया मनुष्य से देवता, और हम देखते ही रह गए। हम निश्चय ही नहीं कर पाए, है ना। तो मायावी विघन भी यहाँ पढ़ाई में बहुत पढ़ते हैं। श्रीमत छोड़नी नहीं चाहिए। माया की जो चीजें हैं बड़ी मोहनी है। माया खुद बहुत बड़ी मोहनी है। कितने फैशनेबल मनुष्य हो गए हैं, है ना। अजीब अजीब सा ही लगता है। फैशन भी क्या मतलब, कहना तो नहीं चाहिए, है भाई। एक पलस्तर किया हुआ दीवार हो और उसमें जगह जगह ईंटें खुली हो, कैसा लगता है ना। तो शरीर का हिसाब किताब जो है ऐसे ही है। फैशन वो करो जिसमें चरित्रता भी हो, पवित्रता भी हो, शुद्ध शक्तिशाली सर्वोच्च दृष्टिकोण भी लोगों का बने हमारे प्रति। हम भाई हों बहन हों, ये सब के लिए बातें लागू करती हैं। योगी जीवन है हम सभी का, हम सभी को इन बातों पर भी अटेंशन देना चाहिए। बाबा कहते हैं माया बड़ी मोहनी है। कितने फैशनेबल हो गए, समझते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग हो गया है। यह बुद्धि में
धारणा करनी है। सर्विस भी इन बातों की फिर करो, दूसरों को भी समझाओ। देखो, सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना, तुम्हारी यही सर्विस है बच्चे। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से रोने पीटने से छूट जाते हो। भगवान वाच, पुरुषार्थ ऐसा करो, आधा कल्प तो टेंशन फ्री रहो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। सार सुना, अभी वरदान लेंगे बाबा से। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाती है। ना कि सिर्फ ही स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में भी आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कभी धोखा मिलता नहीं। स्लोगन, निर्माण की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माण का कार्य करना जीवन में। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।